आप सभी भक्तजनों को तिल चौथ व्रत, संकट चौथ व्रत की शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत चमत्कारी है। आज किया गया कोई भी कार्य परिवार में सुख समृद्धि लाता है, संकट को काटने वाला होता है, सुख सौभाग्य देने वाला होता है। आज आपको सुबह या शाम जब भी समय मिले, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए रिद्धि सिद्धि दीपक, माँ लक्ष्मी गणेश दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस दीपक से परिवार में सिद्धता आती है, रोग संकट कष्ट कटते हैं और समृद्धि का वरदान मिलता है। उपाय कार्य को कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। भले ही आपके यहाँ व्रत उपवास करें या ना करें, इस तरह से आप कार्य करने का प्रयत्न करें। जैसे कि आज शुक्रवार की तिथि है, घर पर नमक युक्त पोछा लगाना, अच्छी तरह से बाल धोकर सुसज्जित होकर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर कर आप विधि विधान से आज चौथ व्रत की पूजा विधि करें। विधि विधान से नियम लें, जिस तरह से आप कर सकती हैं उस अनुसार। साथ के साथ आज बहुत अधिक महत्वता है तिल की, और तिल में काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों अपने आप में बहुत विशेष हैं, तो इनका प्रयोग कर लिया जाए तो लाभ तो आपको होना ही है। तिल आपको लेना है। साथ के साथ आप सभी हल्दी, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, साथ के साथ गणेश जी महाराज को भी हल्दी कुमकुम काफ़ी प्रिय है। तो आपको उपाय करने के लिए एक या तो आप चौमुखा दीपक ले लीजिए या आप सामान्य दीपक ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को यह प्रथम दीपक के अलावा 2 अन्य दीपकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आज आप सभी को 3 दीपक का सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय करना है, हल्दी और काले तिल के साथ। आज इनकी महत्वता सबसे अधिक है और आज की तिथि में सबसे अधिक महत्वता है वह है कमल गट्टे का। कमल गट्टा ना हो तो आप चावल का दाना भी ले सकते हैं। यह उपाय बहुत कारगर है और श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक का जब जब प्रयोग किया जाता है तो वह अपने आप में सर्व सुख प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि आपके घर पर तुलसी माता हो तो वह माँ लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। सुंदर पूजा की थाली लें, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए सबसे पहले आप सभी को इस दीपक में पहले अच्छी तरह से या तो घी भरना है या तिल के तेल का प्रयोग करना है। उसके बाद आप सभी को इन तीनों दीपकों को आटे के भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। दीपक को अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद ही आप दीपक के अंदर एक एक चुटकी हल्दी और जो है काला तिल डालिएगा। ठीक है, पहले दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद काला तिल और एक एक चुटकी हल्दी डालें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र जाने जाते हैं। साथ ही अगर संभव हो तो कमल गट्टा तीनों दीपकों में डालें, नहीं तो एक एक चावल का दाना भी डालते हैं तो अति उत्तम कहा जाता है। कहा जाता है जीवन में पैसा जगह है, अदृश्य रूप से खर्च हो रहा हो और परिवार में समृद्धि नहीं हो, ऐसा लगता हो कि बरकत कैसे हो, रिद्धि सिद्धि कैसे हो, तो 3 दीपक चतुर्थी व्रत के दिन शुक्रवार के दिन प्रयोग में लेने चाहिए। शुक्रवार के दिन चावल या कमलगट्टा दीपक के अंदर डालकर प्रज्वलित करना सुख सौभाग्य देता है, धन की कमी अक्षत रूप में दूर करता है। काला तिल अपने आप में सौभाग्य देता है, पितरों को प्रसन्न करता है और आज के दिन काले तिल की बहुत महत्वता है। साथ के साथ आप जानते होंगे सुख सौभाग्य धन संपदा देने में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद एक एक चुटकी, मात्र एक एक चुटकी काला तिल आपको तीनों दीपकों में डालना है और एक एक चुटकी हल्दी भी आपको दीपक में डाल देनी है। साथ ही मनोकामना कहते हुए तीनों दीपकों में अगर चावल का दाना है तो वह डाल दीजिए, नहीं तो कमल गट्टा आप डाल लीजिए। घर पर जहाँ पर भी आपने चतुर्थी व्रत करा है, पूजन करा है, माँ लक्ष्मी का ध्यान किया है, वहाँ पर इन 3 दीपकों से आपको आरती कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले आप सभी को प्रथम दीपक जो है गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी के समक्ष आज की शुभ तिथि में शाम के समय या सुबह प्रज्वलित कर देना है। यह विशेष दीपक सुख सौभाग्य देता है, समृद्धि देता है। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ जो दूसरा अगला दीपक है वह आपको घर की माता तुलसी के समक्ष रख देना है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि माँ तुलसी माँ लक्ष्मी को समर्पित है और इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो यह दूसरा विशेष दीपक तुलसी के समक्ष रखें। और अंतिम तीसरा दीपक जो रखना है वह घर के दरवाजे के बाहर की तरफ, और दरवाजे के बाहर की तरफ आपको रखना है, परंतु दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कहा जाता है चतुर्थी व्रत शुक्रवार के दिन पड़े और तिल चौथ उस दिन व्रत हो, जो कि माघी चौथ के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी
श्री गणेश जी महाराज सुख सौभाग्य देते हैं, परिवार में समृद्धि देते हैं। तो इन 3 दीपकों के दान से आपका भाग्य चमक सकता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो 3 दीपक का उपाय हल्दी और एक एक चुटकी काला तिल डालकर और एक एक अक्षत डालकर या कमल गट्टा डालकर आपकी शुभ तिथि में प्रज्वलित करते हैं तो धन संपदा में अपने आप वृद्धि होती है, संकट कटते हैं और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। तो यह कार्य करके देखिएगा, कभी भी कर सकते हैं, दिन भर में, रात्रि भर में, लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से प्रथम दीपक का उपाय आपको करना है। बढ़ते हैं दीपक के दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, आज गणपति के मंदिर में जाकर अगर आप 9 शमी पत्र लेते हैं, जैसा गुरुजी कहते हैं, शमी पत्र जो है चतुर्थी व्रत के दिन बहुत विशेष माना जाता है। नौकरी नहीं लग रही है, कर्ज है, धन संपदा से परेशान है या सौभाग्य नहीं है, किसी भी स्वरूप में संतान प्राप्ति के लिए 9 शमी के पत्ते, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। शाम को प्रदोष काल में जाएं। इसमें से 5 शमी के पत्ते आप सभी को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। ठीक है, 5 शमी के पत्ते आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें। बचे हुए 3 शमी के पत्ते मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। 9 में से 5 गणेश जी के स्थान पर मयूरध्वज का नाम लेकर 3 आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। बचा हुआ अंतिम जो शमी का पत्ता है वह आपको जहाँ पर जो महादेव की शिव की चौखट है अर्थात शिव मंदिर का जो दरवाजा है उसके बाईं तरफ आपको दरवाजा पर दीप लगाकर मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण कर कर आप सभी को अंतिम 9वां शमी का पत्ता समर्पित कर देना है। कहा जाता है आज के दिन 9 शमी पत्र का जो श्रेष्ठ उपाय कर लेता है सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इस तरह से आपको यह 9 शमी पत्र का उपाय करना है। किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप चावल का दाना भी यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु इस कार्य को आप करिएगा जरूर, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो मैंने आपको 2 उपाय बताए जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज तीसरे उपाय के रूप में आप शिवलिंग पर 108 की संख्या में चावल के दाने चढ़ाते हैं, 108 की संख्या में आप गेहूं चढ़ाते हैं तो भी इसका अत्यंत लाभ देखा गया है। संतान की सभी परेशानी दूर होती है। घर में इसे करने का प्रयत्न करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। आप हरा मूंग भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं 108 की संख्या में तो भी इसका बहुत सुंदर परिणाम होता है। साथ के साथ आप सभी भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए गौ माता को गेहूं खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, हरा मूंग और गुड़, तिल का लड्डू इत्यादि खिलाने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। आज गणपति गजानन को 108 दुर्वा, सुपारी, यज्ञोपवीत इत्यादि चढ़ाएं। निश्चित रूप से कैसी भी दुर्भाग्य परिवार में जो है परेशानी चल रही हो उनका निदान होगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। तो खूब दीपदान करें, गणेश जी महाराज की पूजा करें। शाम को चंद्र देवता उदित होंगे तब उन्हें अर्घ्य देकर आप अपने व्रत को खोलिएगा। आज के दिन घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम से दीपक लगाना, घर के दरवाजे पर माँ तुलसी के समक्ष और सभी देवी देवताओं के विधि विधान से पूजा करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। मैंने इससे पहले चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले कई उपाय बतलाए हैं, कृपया आप उस वीडियो को देखें, लाभ तो आपको होना ही है। करना ना भूलें आज दीपक का उपाय।